हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे मोरल वर्ब्स के यूज़ के बारे में। इस तरह का क्वेश्चन लगभग सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, he blank be given warm welcome if he wins the tournament। यहाँ पर दो ऑप्शन है, will and shall। दोस्तों, फर्स्ट पर्सन के साथ shall और सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ will जनरल फ्यूचर एक्शन शो करने के लिए यूज होता है। जैसे आई, वी के साथ शैल, ये जनरल फ्यूचर एक्शन शो करने के लिए होता है। लेकिन थर्ड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, जैसे सेकेंड पर्सन यू के साथ विल थर्ड पर्सन ही, सी, इट तथा दे, इनके साथ विल। इन नॉर्मल कोर्स में नॉर्मल फ्यूचर एक्शन शो करने के लिए हम थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे के साथ विल का यूज़ करते हैं और सेकंड पर्सन यू के साथ भी विल का यूज़ करते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ विल तथा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ कमांड, ऑर्डर या प्रोमिस या थ्रेट या डिटर्मिनेशन इत्यादि शो करने के लिए करते हैं। यहाँ इस सेंटेंस में प्रोमिस है या डिटर्मिनेशन भी हम कह सकते हैं, इसका यूज़ किया गया है, इसलिए राइट चॉइस बी होगा। बी, शैल विल बी द राइट चॉइस। ही शैल बी गिवन वार्म वेलकम इफ ही विंस द टूर्नामेंट। यदि वह टूर्नामेंट जीता है तो उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। नेक्स्ट, it is possible that Christopher Marlowe blank have written plays for Shakespeare। plays मीन्स होता है ड्रामा। यह संभव है कि क्रिस्टोफर मार्लो ने शेक्सपियर के लिए, फॉर शेक्सपियर के लिए ड्रामा लिखा होगा, ऐसा संभावना है। तो जब हम संभावना की बात करते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी की जब बात करते हैं तो वहाँ माइट होगा, और जब एबिलिटी की बात करते हैं तो कुड होगा। ये दोनों पास्ट टेंस में ही है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर मार्लो माइट हैव रिटन प्लेज फॉर शेक्सपियर। यहाँ माइट करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, चिल्ड्रन ब्लैंक नॉट गो टू रूफ एट नाइट। यहाँ दो ऑप्शन है, डेयर एंड कैन। डेयर राइट चॉइस होगा। डेयर मीन्स होता है साहस करना, हिम्मत करना, और कैन मीन्स होता है सकना। बच्चे छत पर जा सकते हैं परंतु छत पर रात में जाने का साहस नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चे थोड़ा डरपोक टाइप होते हैं, तो इसलिए उन्हें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी साहस नहीं है कि वे रात में छत पर जा सकें। इसलिए राइट चॉइस डेयर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ सी ब्लैंक गो आउट। यहाँ बच्ची अपनी माँ से बाहर जाने का परमिशन ले रही है, परमिशन मांग रही है। परमिशन के लिए
मे का यूज करते हैं, और यहाँ चूंकि मेन वर्ब आस्ट, ये देखिए ये मेन वर्ब ये सब्जेक्ट है द डॉटर, मेन वर्ब आस्ट है जो पास्ट टेंस में है, इसलिए माइट का यूज होगा, माइट का यूज होगा जो करेक्ट आंसर होगा। इसलिए द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ शी माइट गो आउट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सी ब्लैंक रीड ए बुक वाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग ए स्कूल डेज। यहाँ पर राइट चॉइस होगा वुड, क्योंकि वुड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं, ये वुड राइट चॉइस होगा। वुड का यूज़ हम पास्ट टेंस में हैबिट शो करने के लिए करते हैं, जैसे सी वुड रीड ए बुक वाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर स्कूल डेज, वह अपने स्कूल के दिनों में टीवी देखते वक्त किताब पढ़ा करती थी, तो ये उसका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्पीक स्लोली लेस्ट यू शुड अवेक द चाइल्ड। यहाँ लेस्ट के बाद हमेशा शुड ही होता है, लेस्ट के बाद हमेशा शुड होता है, तो राइट चॉइस होगा शुड। अब देखिए लिस्ट मीन्स सो एज नॉट, या ताकि नहीं, या ऐसा न हो कि, प्रायः बोलते हैं हरी अप लिस्ट यू शुड मिस द बस, जल्दी करो ऐसा ना हो कि बस छूट जाए, तो इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। तो स्पीक स्लोली लेस्ट यू शुड अवेक द चाइल्ड, धीरे धीरे बोलो, स्लो आवाज़ में बोलो, ऐसा ना हो कि बच्चा जग जाए, तो यहाँ पर शुड विल बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ही ब्लैंक पास दिस टाइम एज ही हैज़ वर्कड सेटिस्फैक्टरली हार्ड। तो यहाँ पर क्योंकि इस बार उसने काफ़ी मेहनत की है, इसलिए उसे पास होने की संभावना है। संभावना में संभावना शो करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है, कैन एबिलिटी शो करता है, इसलिए यहाँ पर मे होगा। ही मे पास दिस टाइम एज ही हैज़ वर्कड सेटिस्फैक्टरली हार्ड, तो यहाँ राइट आंसर मे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चिल्ड्रन ब्लैंक टेक टी एट नाइट। यहाँ पर मस्ट होगा राइट चॉइस। क्यों, मैं बताता हूँ कि चिल्ड्रन मस्ट टेक टी एट नाइट। देखिए चाय में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, राइट उसका जो नेम है वो आई डोंट रिकॉल दिस टाइम, तो चाय अगर बच्चे को दी जाए रात में सोने के पहले, तो उसे साउंड स्लीप आती है, काफ़ी अच्छी नींद आती है, इसलिए बच्चे को चाय रात में दिया जा सकता है, मतलब देना चाहिए। तो चिल्ड्रन मस्ट टेक टी एट नाइट सो दैट ही और सी मे एंजॉय ए वेरी साउंड स्लीप, इसलिए राइट चॉइस मस्ट होगा। नेक्स्ट इज सी सेड दैट ब्लैंक प्रिपेयर डिनर हरसेल्फ। अब देखिए यहाँ सी सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, तो सी सेड दैट या नेचुरली विल नहीं होगा, वुड होगा, क्योंकि विल वुड में चेंज हो जाता है, इसलिए द राइट चॉइस विल बी वुड। नेक्स्ट सी केम हियर सो दैट सी ब्लैंक मीट हर चाइल्ड। यहाँ पर भी सी केम ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ में नहीं होगा, माइट होगा, माइट। सी केम हियर सो दैट सी माइट मीट हर चाइल्ड, वहाँ यहाँ आई ताकि वह अपने बच्चे से मिल सके, राइट चॉइस विल बी माइट।
क्वेश्चन नंबर 11, जॉन ब्लैंक टू बी एट होम। अब यहाँ देखिए, यूज्ड पास्ट टेंस में हैबिट शो करने के लिए यूज होता है, और ऑट एक बाउंडनेस होता है, मोरली बाउंड हो जाता है आदमी, उसकी ड्यूटी बन जाती है। तो यहाँ जॉन ऑट टू बी एट होम, जॉन ऑट टू बी एट होम मीन्स जॉन का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने घर पे रहे। तो यहाँ पर ऑट हो जाएगा, यूज्ड पास्ट टेंस में हैबिट बताने के लिए होता है, तो इसका यूज एप्रोप्रिएट नहीं होगा। जॉन ऑट टू बी एट होम ये राइट चॉइस होगा, सो ऑट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक हर सोल रेस्ट इन पीस। मे का यूज हम इच्छा विश के लिए करते हैं, जैसे मे गॉड सेव हिज लाइफ, उसी तरह से मे हर सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। तो राइट चॉइस मे होगा, मे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे ब्लैंक टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन दे वर इन द कॉलेज। तो हम जानते हैं कि यूज टू पास्ट टेंस में हैबिट शो करने के लिए होता है, इसलिए यहाँ दे यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन दे वर इन द कॉलेज। जब वे लोग कॉलेज में थे या अपने कॉलेज के दिनों में वे प्रतिदिन क्रिकेट खेला करते थे। सो द राइट चॉइस विल बी यूज्ड टू। क्वेश्चन नंबर 14, दे ब्लैंक नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक। तो 14 में यहाँ नीड या डेयर, नीड एंड डेयर दो ऑप्शंस हैं। यहाँ डेयर साहस करने जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए नीड होगा, जिसका अर्थ होता है आवश्यकता। नीड का यूज़ हम मेन वर्ब की तरह करते हैं। दे नीड नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक मीन्स ये हुआ कि इस टॉपिक के लिए उन्हें यह बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नीड विल बी द राइट चॉइस। डेयर आप जानते हैं साहस की बात होती है, यहाँ साहस जैसी कोई बात है नहीं। तो नीड, दे नीड नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक, यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से नीड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स। ब्लैंक यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स। दो ऑप्शन है, ए कैन, बी कुड। कैन एबिलिटी शो करता है और कुड पोलाइट रिक्वेस्ट शो करता है। पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ कुड होगा। द राइट चॉइस विल बी कुड। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या इस बॉक्स को उठाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, यू ब्लैंक टू गो टू दिल्ली टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। ऑप्शंस ए विल हैव, बी शुड। तो हियर एक कंपल्सरी, एक मैंडेटरी बात हो रही है, जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। आपको आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए कल दिल्ली जानी पड़ेगी। तो यहाँ हैव टू, विल हैव टू का यूज़ करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक दैट आई न्यू हर। The right answer should be would. Would that means काश ऐसा होता या काश ऐसा संभव हो पाता। Would that I knew her, काश मैं उसे जान पाता या जानता, इस सेंस में यूज होगा, इसलिए यहाँ पर राइट चॉइस विल बी would. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18,
इफ़ यू स्टेड हियर यू ब्लैंक नॉट फेस द प्रॉब्लम। इस सेंटेंस को ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ रुकते हैं, इफ़ यू स्टे हियर यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम, अगर यहाँ रुकते हैं तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चूँकि स्टेड पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाता है। तो इसलिए इफ़ यू स्टेड हियर यू वुड नॉट फेस द प्रॉब्लम, यदि आप यहाँ पर ठहर जाते तो आपको यह इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए द राइट चॉइस विल बी वुड। नेक्स्ट इज एनीवन, क्वेश्चन नंबर 19, एनीवन ब्लैंक राइट ए पोएम ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पर पोएम लिखना आसान है, इसलिए कोई भी इस टॉपिक पर पोएम लिख सकता है। यहाँ परमिशन या पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है। इसलिए द राइट चॉइस विल बी कैन। एनीवन कैन, मे मीन्स होता है पॉसिबिलिटी, संभावना, तो यह कैन मीन्स एबिलिटी, क्षमता। तो एनीवन कैन राइट ए पोएम ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ शुड ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि शुड मीन्स इफ यदि के सेंस में यूज हो रहा है। शुड इफ या यदि इस सेंस में यूज हो रहा है। तो इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड, शुड शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। यदि वह कठिन मेहनत की होती तो वह पास कर जाती, इस सेंस में यूज होगा। इसलिए शुड विल बी द राइट चॉइस। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।